तो देखिए लेक्चर नंबर 6 है ना, लेक्चर नंबर 6 है। इसमें देखिए CBSE क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स पे है ना। तो मैंने बता दिया था यूनियन क्या है। तो अब देखिए यूनियन पर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द यूनियन। तो फर्स्टली देखेंगे A यूनियन B और B यूनियन A, ये क्या है कम्यूटेटिव लॉ। अगर A यूनियन B करेंगे तो ये B यूनियन A के इक्वल आएगा, है ना, किसी तरीके से भी कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि A यूनियन B करे फिर यूनियन C करे, या A करें B यूनियन C करे फिर यूनियन A करे, तो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी। क्या है एसोसिएटिविटी, या तो A यूनियन B करें फिर यूनियन करके C करें, या पहले B यूनियन C करें फिर उसके यूनियन करें A के साथ, है ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ है ना। ये क्या है A यूनियन फाई, A का फाई के साथ यूनियन करे तो क्या आएगा A। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। एंड फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू, है ना। और देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी A यूनियन A करेंगे तो A, ये क्या है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या है आइडेम्पोटेंट लॉ, मतलब एक सेट का खुद से यूनियन करेंगे तो खुद आएगा, है ना। तो वो क्या हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। अब फिफ्थ में देखो यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट यूनियन, ये यूनियन है डार्क में मैंने करा, ये यूनिवर्सल सेट है ना। और यूनियन A है ना, तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। तो द लॉ ऑफ यूनियन है ना, लॉ ऑफ यू, है ना। तो क्या है द लॉ ऑफ यू, ये क्या है यूनिवर्सल सेट का लॉ है ना। ये यूनिवर्सल सेट, ये जो ये है देखो मैंने ये लगाया, ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है ना। ये यूनिवर्सल सेट है यू, ये यू है ये वाला, और ये यूनियन है ना, और ये यूनिवर्सल सेट है ना। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट में कुछ भी उसका सबसेट सेट उसमें यूनियन करेंगे तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अब देखिए आगे आगे देखेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट्स, टू सेट्स है ना, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आता है ना, तो वो देखेंगे अपन इसके बाद, है ना। तो देखिए अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, दिस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, दो सेट दिए हैं हमको A एंड B, तो इंटरसेक्शन कैसा होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B, वो एलिमेंट जो A और B में कॉमन हो, है ना। मान लो मैंने बोला कि A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू 1 3, B इक्वल टू 1 3, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B मतलब जो कॉमन होगा दोनों में एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन B क्या होगा 1, A इंटरसेक्शन B क्या होगा 1, दोनों में कॉमन होना चाहिए, है ना। तो ऐसे हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B, जो A और B में दोनों में कॉमन हो। तो सिंबल क्या है इसका, सिंबल है ये वाला, यूनियन को अपन ने ऐसे लिखा था, इंटरसेक्शन को इसको उल्टा करेंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन का सिंबल ये है यूज्ड टू डिनोट इंटरसेक्शन, यूज्ड टू डिनोट इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन डिनोट करता है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, द सेट of those element which are belongs to both A and B, है ना, which are belongs to both A and B, जो A और B दोनों से बिलोंग करते हो। सिंपलिकली क्या है सिंपलिकली वी राइट है ना, सिंपलिकली वी राइट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, X सच दैट स्टैंड फॉर सच दैट, है ना। X सच दैट X बिलोंग्स टू A भी करता है और X बिलोंग्स टू B भी करता है, मतलब X A में भी बिलोंग करना चाहिए और B में भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो देख लिया होगा आपने कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दो सेट दिए हों तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट है तो वो उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। अगर A 1 2 3 है और B 1 2 है तो इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B 1 2 आएगा, है ना, सेट ऑफ 1 2, है ना। अब देखिए आगे, तो देखिए अब देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब A का B के साथ इंटरसेक्शन कराओ या B का A के साथ इंटरसेक्शन कराओ, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना। या तो A इंटरसेक्शन B कराओ, ये B इंटरसेक्शन A करवाओ, ये इक्वली होता है। ये क्या है कम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए ये है A इंटरसेक्शन B
करवाओ पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कराओ, या ए बी और सी का इंटरसेक्शन पहले कर लो और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कराओ, दोनों बराबर ही आएगा। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है ना। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है ए इंटरसेक्शन फाई। अगर हम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो ए ही प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ए ही प्रोवाइड करेगा। तो आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है ये किसका, इंटरसेक्शन में है ना। अब ये देखो यूनिवर्सल सेट है ये यू, और इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या देगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब क्या करेंगे फिफ्थ में, अगर ए एक सेट है और उसको खुद के साथ इंटरसेक्ट करवाना है तो वो क्या देगा, ए ही देगा, क्या देगा, ए ही देगा। तो ये क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। अब सिक्स देखो, ए इंटरसेक्शन करो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी होगा, और जो ऑपरेट किसके साथ होगा, यूनियन के साथ है ना, विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन है ना। तो यूनियन के साथ ऑपरेट हुआ और ए इंटरसेक्शन सी, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा है ना। तो ये क्या होता है, दिस कैन बी इजीली, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यू है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यू है ना, ओवर यू, क्योंकि बीच में जो ओवर मतलब बीच में जो हो रहा है ओवर यूनियन, ये वाला यूनियन है ना, ये यूनियन के रिस्पेक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी कर दिया और बीच में यूनियन लगाया और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर दिया, ऐसे होगा। अब देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट क्या है ना, तो देखेंगे इसके आगे डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, देखना है ना। सॉरी, पिछली स्लाइड में मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लिया था गलती से, तो उसको सही कर लेना, आप सही कर लेना उसको, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया था। तो सही है इसका यूनियन है ना। तो अब देखिए इसका मैं क्या करता हूँ, इसका ये क्या करा, हाँ ये इसको, तो मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ है ना। तो क्या होगा, मैं करूँगा बी यूनियन सी पहले। तो मैंने लिया एक सेट बी, मैंने लिया 3 सेट है ना, 3 वेन डायग्राम से समझाऊंगा इसको, बिल्कुल प्रूव करूंगा वेन डायग्राम से। तो ए सेट है ना, और बी सेट एंड सी सेट है ना। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। तो मैंने क्या किया, बी यूनियन सी करा। मैंने क्या करा, बी यूनियन सी। तो बी और यूनियन सी, बी यूनियन सी करा तो कितना पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा है ना, ये वाला बी यूनियन सी, मतलब बी और सी का पूरा पार्ट है ना, ये बी और सी का। तो ये तो छोड़ना पड़ेगा अपने को है ना, बी यूनियन सी, बी दिस वन ऑल्सो बी यूनियन ये सी, बी यूनियन सी कैसा बनेगा, ये पार्ट है ना, इसको मैं बना देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ है ना। ये हो गया बी यूनियन सी, ये क्या हो गया, बी यूनियन सी। ये ए था, ये बी था और ये सी था है ना, ये बी यूनियन सी हो गया। ये पार्ट पूरा और ये पार्ट पूरा, दोनों बी यूनियन सी हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अब करूँगा मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करूँगा मैं है ना। तो 3 सेकेंड फर्स्ट है ये, सेकेंड में क्या करूँगा मैं, ए यूनियन क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना। तो बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन। तो बी यूनियन सी ये वाला पार्ट, दिस वन बी और ये सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ए का इंटरसेक्शन मतलब बी यूनियन सी ये पूरा था, तो इसका कितना आएगा, ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये वाला पार्ट आएगा है ना, ये वाला पार्ट आएगा, ये पूरा है ना, ये दिस वन पार्ट पूरा आएगा, वेन डायग्राम से बता रहा हूँ है ना। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या आएगा, थर्ड निकालेंगे अपन, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे है ना, अपने को ये लाना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए बी और सी है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वाला पार्ट होगा है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट जो बी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपन ले लेते हैं, लेट से ए है ये सी ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। तो जो इसमें बी के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो बी के साथ क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो बी के साथ क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट, जिसमें सी के भी एलिमेंट है कुछ है ना। तो ये वाला पार्ट है, तो ये है ए बी सी है ना। तो ए के साथ बी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट। अब देखेंगे फोर्थ, अब देखेंगे फोर्थ में है
ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये ए, ये सी और ये बी। तो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट पूरा है ना, ये ए है, ये बी, ये सी है, ये बी है, तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो इसमें देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट। अब बीच में देखेंगे लास्ट कि जो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और उसका क्या देखना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब इसका और इसका यूनियन देखना है। तो ये सॉरी थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ये और ये क्या है, ए है ना, ये सी है और ये बी है। अब क्या देखेंगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का यूनियन। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का यूनियन क्या आएगा, ये टोटल पार्ट आएगा, ये टोटल पार्ट आएगा, ये ना, ये टोटल पार्ट आएगा, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट टोटल। क्योंकि देखो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी और ऊपर वाला तो दोनों का यूनियन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये देखो ये सेम रहे ना दोनों, ये सेम ही है, ये देखो ये सेम ही है, इक्वल है दोनों, ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो मैंने बता दिया वेन डायग्राम से कि ऐसे होगा, है ना। वेन डायग्राम से पहले मैंने क्या किया, बी यूनियन सी निकाला। तो बी यूनियन सी क्या है, बी और सी का टोटल एलिमेंट्स है। तो बी और सी का यूनियन ये डार्क है ना, ये डार्क है। अब उसके बाद मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये निकाला मैंने सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्ट होगा बी यूनियन सी, है ना। तो ए के साथ इंटरसेक्ट होगा बी यूनियन सी, तो ये आएगा, है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो ए और बी का जो पार्ट है बीच में वो इंटरसेक्ट होगा, तो ये वाला, है ना। और मैंने देखा फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ए के साथ सी का जो इंटरसेक्ट आएगा तो ये वाला पार्ट है ना। और फिर मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट और इसका यूनियन तो ये आएगा, है ना, ये आएगा। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है, तो प्रूफ हो गया बाय वेन डायग्राम प्रूफ हो गया। तो अब देखिए मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ किया बाय वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम से कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ किया। अब देखेंगे आगे इन डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो देखिए आगे, तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। अगर हम दो सेट्स का डिफरेंस निकाले ए और बी का इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या होगा, इच द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी। अगर हम बोले कि दो सेट्स का डिफरेंस निकालें तो ए माइनस बी करें, मतलब ए में से वो एलिमेंट हटाएं जो बी में है ना। तो विच एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी, वे सारे एलिमेंट लेने हैं डिफरेंस में जो ए में बिलोंग करे और बी में बिलोंग नहीं करे, है ना। सिम्पलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रेड एज ए माइनस बी, है ना। ए इसको सिम्पलिकली क्या लिखते हैं, ए और माइनस बी, है ना। और पढ़ते कैसे है, ए माइनस बी। अब देखिए एग्जाम्पल में दिया मैंने ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 4 5। अब मैं वो एलिमेंट लूँगा ए माइनस बी करूँगा तो जो ए में तो बिलोंग करता है बट बी में बिलोंग नहीं करता है। तो ए में बिलोंग करता है 2 3 और बी में ये बिलोंग करता है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो 1 को हटा दिया तो 2 3 इसका आंसर है। अब मैंने कहा बी माइनस से, अब वो एलिमेंट लेना, बी माइनस से मतलब वो एलिमेंट जो बी में बिलोंग करे बट ए में बिलोंग नहीं करे। तो देखो बी माइनस से मतलब 1 4 5। अब 1 4 5 जो ए में बिलोंग करे वो हटाना है, तो ए 1 बिलोंग करे तो 1 हटाना है, 4 5 नहीं है तो 4 5 नहीं हटाना। तो बी माइनस है क्या 4 5 और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस है। ये देखो ए माइनस बी 2 3 और बी माइनस से 4 5 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो कुछ केस में इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ केस में इक्वल नहीं हो सकते। तो देखो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं जो उसमें है ना। जैसे ए में 2 3 है और बी में 2 है तो 2 को हटा देंगे, बचा क्या बी बचेगा, है ना। तो वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है ना, वो अपने को लेने हैं। इसी प्रकार अगर बी माइनस से करेंगे तो वे एलिमेंट जो बी में है बट ए में नहीं है, बी में है बट ए में नहीं है ना। बी में देखो ये देखो एग्जाम्पल बी माइनस ए का 1 5 4 5 जो बी में है बट ए में नहीं है ना। ए में जो नहीं विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी, जो ए में बिलोंग करता है बी में बिलोंग नहीं करता हो, है ना। ए में बिलोंग करता हो बी में बिलोंग नहीं करता हो, है ना, वो एलिमेंट अपने को लेना है। तो देख लिया डिफरेंस ऑफ सेट्स।
अब इसको वेन डायग्राम से देखेंगे। किससे देखेंगे? वेन डायग्राम से। कैसे? अपन a माइनस बी करते हैं और a माइनस बी और b माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होता है ना, तो वो देखेंगे। तो आगे देखिए कैसे करते हैं ना, बाय वेन डायग्राम, डिफरेंस ऑफ ए सेट बाय वेन डायग्राम। कैसे करेंगे डिफरेंस ऑफ ए सेट बाय वेन डायग्राम? तो देखिए आप कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंस ऑफ ए सेट बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से देखेंगे, है ना। तो देखना मैंने क्या लिया, यूनिवर्सल सेट लिया, है ना। यूनिवर्सल सेट रहता है ये। अब देखो मैंने ए लिया और ये बी लिया, तो ए माइनस बी करना है मेरे को, ए माइनस बी करना है। तो क्या ए में से बी के एलिमेंट हटाना है, तो बी के एलिमेंट इसमें भी है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ये वाला पार्ट बाय वेन डायग्राम। अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगा ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होगा। बी माइनस ए करूँगा, सॉरी पहले बी माइनस ए कर लो चलो। तो बी माइनस ए क्या होगा, जो बी में है बट ए में नहीं है, तो बी में ये है बट ए में नहीं है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब देखेंगे ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो वो तो ए माइनस बी और बी माइनस ऑफ है, मतलब बी में बिलोंग कर रहे हो और ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर ए माइनस बी निकाला और मैंने और बी माइनस ए निकाला। और देखिए अब आगे, अब देखो कौन सा, ये देखो बी माइनस ए ये वाला पार्ट होगा, है ना। ए माइनस बी ये वाला पार्ट और बी माइनस ए ये वाला पार्ट, है ना। बी में से ये ए है, ये बी है ना। और एग्जांपल से देखो तो देखो एग्जांपल से देखना है तो अपने को 1 2 और ये लो 3, है ना। तो वो एलिमेंट, तो ए इक्वल टू क्या है 1 2 3, क्या है 1 2 3, और बी इक्वल टू क्या है 2 3। तो ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी करेंगे तो 1 आ जाएगा, ए माइनस बी ये वाला पार्ट आ जाएगा। और बी माइनस ए करेंगे तो बी में से बी माइनस ए करेंगे तो 5 आ जाएगा, बी माइनस ए करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लूँ और यहाँ से 3 ना लूँ, 4 ले लूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बी माइनस से क्या आ जाएगा 4 बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, है ना। ये वाला पार्ट बचेगा अगर उससे देखें अपन पार्टिकुलर एग्जाम्पल से, है ना। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है ना। अब एक्सरसाइज देखेंगे आगे, है ना। इसके आगे क्या देखेंगे, वेन डायग्राम हो गया। अभी देखेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, है ना। तो देखेंगे आगे एक्सरसाइज 1.4 और इसके बाद देखेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो फिर